लीली टीवी। एक समय की बात है, बिहार के एक छोटे से गांव में राजू नाम का एक गरीब किसान रहता था। वह हमेशा ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाने के बारे ही सोचता रहता था। उसके परिवार में सिर्फ 3 ही लोग रहते थे, माँ, पापा और राजू। उसका मन खेती करने में नहीं लगता था, लेकिन अपने परिवार का पेट भरने के लिए वह खेती करता था। रोज की तरह वह अपने खेतों में काम कर ही रहा था, तभी उसके बचपन का दोस्त सोहन उसको आवाज लगाता है। भाई राजू, कैसे हो? बड़े दिनों बाद दिखे। राजू मुड़कर देखता है और बोलता है, हाँ भाई, कैसे हो? रुको। बोलकर सोहन की तरफ चल देता है। भाई राजू, अब तुम कहाँ रहते हो जो तुम दिखते नहीं हो? और माँ पापा कैसे हैं? सब ठीक तो है ना? बहुत परेशान दिख रहे हो, क्या बात है? क्यों परेशान हो भाई? भाई सोहन, तुम तो जानते ही हो कि मुझे खेती करने में कोई रुचि नहीं है। मुझे बचपन से ही शहर में जाकर खुद का व्यापार करने का मन था और बहुत पैसे कमाने का भी। लेकिन अपने घर की परिस्थितियों को देखकर मुझे खेती करना पड़ा, लेकिन घर की गरीबी को देखकर अब मुझे व्यापार करने का मन है। भाई, यही सब सोचकर मैं बहुत परेशान रहता हूँ। भाई राजू, ऐसे परेशान होने से कुछ नहीं होने वाला है। अच्छा होगा कि इस बारे में अपने माँ पापा से बात करके देखो, कहीं कोई रास्ता निकल जाए। सोहन की बात सुनकर और सोहन को ठीक है भाई, फिर मिलते हैं बोलकर घर की तरफ चल देता है। राजू रास्ते में यह सोचते हुए जाता है कि माँ पापा क्या बोलेंगे। घर पहुंचकर वह अपने मन की बात अपने माँ पापा से बोलता है। माँ, मुझे आपसे कुछ कहना था। क्या बात है बेटा? बहुत परेशान दिख रहे हो, बोलो। माँ, मैं अब शहर जाकर खुद का व्यापार करना चाहता हूँ। खेती करने से हमारी गरीबी खत्म नहीं होगी और हमारे पास सिर्फ थोड़ी सी ही जमीन है, जिसमें खेती करने से हमारा गुजारा भी नहीं हो पाता है। इसलिए मैं अब व्यापार करना चाहता हूँ। राजू बेटे, तुम तो जानते ही हो कि हमारे घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है और हम लोगों के पास ज्यादा जमीन भी नहीं है कि उसे गिरवी रखकर तुम्हें व्यापार करने के लिए कुछ पैसे दे सकूं। और हमारे पास जो थोड़ी सी खेत की जमीन भी है, तो हम उसी में खेती करके अपना गुजर बसर करते हैं। और हमारी गरीबी की हालत को देखो, जिसे देखकर कोई हमें कर्ज भी नहीं देना चाहेगा। हाँ बेटे, माँ ठीक बोल रही है। ये सब पैसे बालों के ऊपर ही ठीक लगता है, हम गरीबों पर नहीं। हम गरीबों के लिए तो खेती ही ठीक है। अपने माँ पापा की बात सुनकर राजू ताकता ही रह जाता है। रात होती है। राजू और उसकी माँ खाना खाकर सो जाते हैं। अगली सुबह अपने माँ पापा से बोलता है, माँ, मैं गांव में टहलने जा रहा हूँ, थोड़ी देर लगेगी। राजू ऐसा बोलता है और गांव की ओर चल देता है। चलते चलते वह गांव के पुराने पीपल के पास पहुंचता है। गांव के मुखिया पीपल के ही पास बैठे थे। वह राजू को देखकर बोलते हैं, राजू बेटे, तुम्हारे माँ पिताजी कैसे हैं और खेती कैसी हो रही है? मुखिया चाचा, आप लोगों की दुआओं से माँ पापा सब ठीक है और खेती भी अच्छी हो रही है। आपका तबीयत कैसा है? सब ठीक है ना? हाँ बेटे, तबीयत ठीक है। सुना है इस बार की फसल बहुत अच्छी है। तुम्हारी फसल कैसी है? मेरी फसल भी अच्छी है। ठीक है चाचा, अब मैं चलता हूँ। राजू बोलकर चल देता है। कुछ महीने बाद गांव में बहुत भारी सूखा पड़ा और गांव की सारी जमीन बंजर हो गई।
जिसके कारण गांव के सभी लोग शहर जाने लगे। राजू घर जा रहा था, तभी रास्ते में सोहन अपने परिवार के साथ कहीं जाता दिखता है। राजू सोहन से पूछता है, सोहन, तुम पूरे परिवार को लेकर कहाँ जा रहे हो? भाई राजू, तुम तो जानते ही हो कि गांव में सूखा पड़ा है, जिसके कारण गांव की सारी जमीन बंजर हो गई है और गांव में अब कोई दूसरा काम भी नहीं है जिससे अपने परिवार का पेट भर सकूं। इसलिए मैं शहर जाकर कोई काम करके अपने परिवार का भरण पोषण करना चाहता हूं। सोहन की बात सुनकर घर की तरफ चल देता है। घर पहुंचकर वह अपने माँ पापा से बोलता है, माँ, मैं शहर जा रहा हूँ। अब गांव में कोई काम भी नहीं है जिसे करके हमारा गुजारा हो सके। मैं शहर में जाकर कोई काम करके आपको पैसे भेजता रहूंगा। राजू की माँ राजू को कुछ रुपए देकर बोलती है, ठीक है बेटे, तुम शहर जाओ, मगर शहर से हमें चिट्ठी भेजते रहना और खुद का ध्यान रखना। राजू भी ठीक है माँ बोलकर और अपने माँ पापा को गांव में ही छोड़कर शहर की ओर निकल पड़ता है। राजू पहली बार गांव से मुंबई आया था। जेब में बस कुछ 100 रुपए, लेकिन आंखों में बड़ा सपना, कुछ बनकर दिखाना। राजू रात भर अपने नए काम के बारे में सोच रहा था, तभी उसे एक तरकीब सूझी। मैं कल से गोलगप्पे बेचूंगा। मुंबई में उसने सबसे पहले एक पानी पूरी की रेहड़ी लगाई। शुरुआत में लोग मजाक उड़ाते थे, गांव का लड़का क्या कर पाएगा, लेकिन राजू की खास बात थी उसका पानी पूरी का टेस्ट। उसने 5 अलग अलग फ्लेवर बनाए, मीठा, तीखा, खट्टा, हर्बल और स्पेशल मसाला। धीरे धीरे उसका ठेला मशहूर हो गया। उसने साफ सफाई और ग्राहक सेवा पर खास ध्यान दिया। तभी राजू का एक ग्राहक बोला, भाई राजू, आपकी पानी पूरी इतने टेस्टी क्यों होते हैं? क्या राज है? जितना भी खाओ मन ही नहीं भरता है। भाई कोई राज नहीं है, सब आप लोगों की मेहरबानी है। आपकी दुकान बहुत मशहूर है, पूरे शहर में आपके जैसा पानी पूरी किसी की नहीं होती है। आप अपने व्यापार को और बढ़ाते क्यों नहीं हो? भाई मुझे अपने व्यापार को तो बढ़ाना है, लेकिन कैसे बढ़ेगा ये मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है और मुझे अपने काम से थोड़ा सा भी समय मिलता ही नहीं है कि मैं कुछ और करने का सोचूं। अगर आप कुछ कर पाएं तो बहुत मेहरबानी होगी। भाई मैं आपकी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड करूंगा। अगली सुबह राजू की दुकान पर लोगों की भीड़ लग गई। फिर उसने एक छोटा सा फूड ट्रक लिया। राजू स्पेशल पानी पूरी, सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया और अपने फैंस बनाए। कुछ ही वर्षों में राजू के मुंबई में 5 आउटलेट्स, फिर पुणे, बेंगलुरु और दिल्ली तक उसका ब्रांड फैल गया। 10 सालों में वह 1 करोड़पति बन गया और अपनी माँ पापा को गांव से मुंबई अपने पास बुला लिया। अब उसके पास खुद का ब्रांड, ऐप और फ्रेंचाइजी मॉडल है।